वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फोर्स बिटवीन पैरेलल एंड लॉन्ग करंट कैरिंग वायर्स। ठीक है कि अगर हमारे पास दो लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स हो तो उनके बीच में उनके साइड्स पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, आज हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात आप नोट कर ले कि अगर दोनों वायर्स में जो करंट है आई ये सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो, ठीक है, यानी इस डायरेक्शन में भी करंट इस डायरेक्शन में हो और दूसरे वायर में भी करंट इन दी सेम डायरेक्शन में हो तो दोनों वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अगर ये करंट अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, इन दी अपोजिट डायरेक्शन, यानी अगर एक वायर में अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और दूसरे में डाउनवर्ड, तो फिर ये दोनों वायर्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, क्यों अट्रैक्ट करेंगे, क्यों रिपेल करेंगे, अभी इसी को डिस्कस करते हैं। तो ये मेरे पास दो वायर्स है। ठीक है, मैं सबसे पहले लेता हूं करंट इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, कि इनमें जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में जब फ्लो कर रहा हो तो क्या होगा। ठीक है, तो मैं इज्यूम कर लेता हूं कि इसमें इस डायरेक्शन में आई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, और इस वायर में भी मैं आई करंट लेता हूं कि इन दी सेम डायरेक्शन फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो फिर मैंने पहले लेक्चर्स में बताया था कि अगर आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना हो अराउंड अ करंट कैरिंग वायर तो आप लोगों को राइट हैंड रूल यूज करना पड़ेगा। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। दिस रूल स्टेट्स दैट कि आपने अपना थंब इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग अपना थंब इस डायरेक्शन में रखेंगे राइट हैंड का तो आपके फिंगर्स जो करल करेंगे अराउंड दी वायर वो इस डायरेक्शन में इस तरह से करल करेंगे। ठीक है, तो द करल ऑफ द फिंगर शोज दैट कि इस वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे आउट ऑफ द पेज है। तो आउट ऑफ पेज मैग्नेटिक फील्ड को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑन द लेफ्ट साइड जो मैग्नेटिक फील्ड है वायर वन के, मैं मान लेता हूं कि ये वायर वन, इसको मैं नाम देता हूं कि दिस इज वायर टू। ठीक है, तो वायर वन के लेफ्ट साइड पे मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज है, जबकि राइट साइड पे जो है पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड एंड टू दी पेज है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज एंड टू दी पेज। यहाँ पे भी वायर वन का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एग्जिस्ट करेगा और वो एंड टू दी पेज होगा। ठीक है, अभी हम वायर टू का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको निकालते हैं। ठीक है, तो अगर सेम राइट हैंड रूल आप यूज करेंगे वायर टू के लिए तो उसका भी मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से होगा कि इस वायर के इस लेफ्ट साइड पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो आउट ऑफ द पेज होगा। ठीक है, तो इस पूरे रीजन में मैं रेड कलर से वायर टू के फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, तो ये इस तरह से इस पूरे रीजन में आउट ऑफ द पेज होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो ये राइट साइड है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एंड टू दी पेज होगा। ठीक है, एंड टू दी पेज। तो अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड्स को ड्रा किया हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि इन बिटवीन यानी ये रीजन जो है यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आप लोगों से एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, क्वेश्चंस आप लोगों को इसके ऊपर दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो B1 माइनस B2 होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए वायर वन का मैग्नेटिक फील्ड एंड टू दी पेज है और वायर टू का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउट ऑफ द पेज है। तो इस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो B1 माइनस B2 होगा। माइनस साइन हम इस वजह से यूज कर रहे हैं क्योंकि दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपोजिट डायरेक्शंस में है। ठीक है, तो आप B2 माइनस B1 करते हैं या B1 माइनस B2 करते हैं, सिर्फ साइन डिफरेंट आएगा। ठीक है, मैं बाद में वो भी समझा देता हूँ, वो इतना डिफरेंस पैदा नहीं करता। ठीक है, इस रीजन में अगर आप लोग देख ले तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड इन दी सेम डायरेक्शन है तो नेट फील्ड होगा B1 प्लस B2। इसी तरह से इस रीजन में भी जो नेट फील्ड होगा वो होगा B1 प्लस B2। सही है, अभी अगर आप लोग गौर कर ले तो ये जो वायर टू है ये वायर वन के मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो क्रॉस आप लोग को नजर आ रहे हैं दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर वन। सो वायर टू इज इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर वन। सिमिलरली ये जो वायर वन है यहाँ पे जो रेड डॉट्स आप लोग को नजर आ रहे हैं ये वाले दिस शोज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर टू। तो वायर वन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर टू में पड़ा हुआ है। ठीक है, यानी एक वायर दूसरे वायर के मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है। तो जब एक करंट कैरिंग वायर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। ठीक है, और फोर्स को निकालने के लिए मैंने आप लोगों को 3 रूल्स बताए थे पिछले लेक्चर्स में। ठीक है, तो आज हम जो यूज करेंगे तो वो हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी यूज कर सकते हैं, इसी तरह से जो राइट हैंड पाम रूल है उसको भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस पे अप्लाई कीजिएगा दोनों वायर्स पे
लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, ठीक है। ये वायर 1 है, ठीक है। ये किसके मैग्नेटिक फील्ड में है? ये वायर 2 के मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, विच इज आउट ऑफ द पेज। तो आप लोगों ने, अगर आप लोग राइट हैंड पाम रूल यूज कर रहे हैं तो आप लोगों ने अपने फिंगर्स आउट ऑफ द पेज रखने हैं, ठीक है। देखिए ये ब्लैक वाला मैग्नेटिक फील्ड यूज नहीं करना, ठीक है, क्योंकि रूल्स में हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को लेते हैं। ये जो डॉट आप लोगों को नजर आ रहा है ब्लैक वाला, ये वायर 1 का मैग्नेटिक फील्ड है, जबकि वायर 1 वायर 2 के मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। अगर आप लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करना चाहते हैं तो फिर जो 4 फिंगर है उसको आउट ऑफ द पेज रख ले, ठीक है। करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जो है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग देख लेंगे दोनों रूल को यूज करके कि फोर्स का डायरेक्शन इस वायर में इस तरफ होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आप लोग जो है राइट हैंड पाम रूल को इस वायर पे यूज कर लें तो यहाँ पे ये वायर पड़ा हुआ है 1 के मैग्नेटिक फील्ड में, 1 का मैग्नेटिक फील्ड एंड टू द पेज, यहाँ पे आप लोगों को ये ब्लैक क्रॉस से नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो पुट योर फिंगर्स इन टू द पेज और हाथ को रोटेट करके करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है, थंब को आप अपने करंट के डायरेक्शन में रखें तो आप देख सकेंगे कि इस वायर पे भी इस तरफ जो है वो फोर्स लगेगा, ठीक है। यानी दोनों इस वायर पे इस तरफ फोर्स लगेगा, इसी तरह से इस वायर पे भी इस तरफ फोर्स। तो आप लोग देख सकते हो कि ये वायर्स एक दूसरे को क्या कर लेंगे? अट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो दो करंट कैरियंग वायर्स पैरेलल होंगे और उनमें अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग फोर्स से देख सकते हो। अभी मैं दूसरा केस लेता हूं कि इन दोनों में अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हूं, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। मैं वायर 1 में जो करंट है उसको अपवर्ड डायरेक्शन में लेता हूं, ठीक है, आई, और इस वायर में मैं करंट को लेता हूं इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो अभी इनके मैग्नेटिक फील्ड्स को ड्रॉ करते हैं। तो अगर आप लोग अपना थंब इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट रखेंगे तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो यहाँ पे आउट ऑफ द पेज होगा, ठीक है, और जो राइट साइड होगा वायर का वहां पे इसका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इनटू द पेज, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दिस इज इनटू द पेज फील्ड, ठीक है, इनटू द पेज। वायर 2 के लिए अगर आप लोग राइट हैंड थंब रूल को यूज करते हैं और थंब को इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट यानी डाउनवर्ड रखेंगे तो आप लोग देख लेंगे कि ये जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज होगा, ठीक है, यहाँ पे इनटू द पेज होगा इस पूरे रीजन में, और जो राइट साइड है वहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड होगा आउट ऑफ द पेज, यानी मैं डॉट से उसको रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी इन मैग्नेटिक फील्ड से आप लोग बता सकते हो कि इन बिटवीन जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड, वो होगा B1 प्लस B2, ठीक है, क्योंकि दोनों का मैग्नेटिक फील्ड इन दी सेम डायरेक्शन है। आउटसाइड इस रीजन में और इस रीजन में दोनों में जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा B1 माइनस B2, ठीक है, और B2 माइनस B1, ठीक है, यानी दोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम अभी फोर्स को लेते हैं कि फोर्स वायर 1 पे किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो वायर 1 इज इन दी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर 2। वायर 2 का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन टू द पेज है। तो अगर आप अपने फिंगर्स को इन टू द पेज रखते हैं, थंब को इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट रखते हैं, तो आप लोग देख लेंगे कि जो फोर्स है इस वायर पे वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में। आपका पाम जो है राइट हैंड का वो इस डायरेक्शन में जो है पॉइंट करेगा। इसी तरह से यहाँ पे जो वायर 2 है वो इन दी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर 1 है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वायर 1 का वो इन टू दी पेज है, ठीक है। तो अगर आप लोग फिंगर्स इन टू दी पेज रखेंगे, थंब को डाउनवर्ड रखेंगे, ठीक है, तो आप लोग देख सकेंगे कि आपका जो पाम है वो इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, यानी ये होगा फोर्स का डायरेक्शन। तो आप देख सकते हैं कि जो दो वायर्स है ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों पे जो फोर्स है उस नेचर का है, रिपल्जन नेचर का है, ठीक है। तो जब करंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो दोनों वायर्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकली आप लोग ये जो अट्रैक्शन है और रिपल्जन इसको फील नहीं कर सकेंगे, ठीक है, इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकेंगे, आप लोग नहीं देख सकेंगे, क्योंकि ये जो फोर्स लगता है ये वेरी स्मॉल होता है, ठीक है, फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है। तो करंट अगर बहुत ज्यादा ना हो तो आप अगर दो वायर्स साथ रखेंगे तो हो सकता हो कि आपको ये अट्रैक्शन या रिपल्जन नजर ना आए, यानी वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल ना करे, ठीक है। आप लोगों को नजर नहीं आएगा वरना वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि फोर्स की जो वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है। तो इसी चीज के ऊपर हम एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम को देखते हैं, ठीक है। सो द प्रॉब्लम इज 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स, ठीक है। तो कोई दो लॉन्ग पैरेलल वायर्स जो 6 सेंटीमीटर अपार्ट है, यानी इनके बीच में ये जो डिस्टेंस है ये 6 सेंटीमीटर का है, कैरी करंट ऑफ 8 एम्पियर, यानी एक में 8 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, दूसरे में 2 एम्पियर का फ्लो कर रहा है, एंड इन दी सेम डायरेक्शन, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड मिडवे बिटवीन देम, यानी यहाँ पे
इन बिटवीन और मिड में, तो मिड में मतलब कि इस वायर से भी ये पॉइंट 3 सेंटीमीटर के फासले पे होगा और इस वायर से भी 3 सेंटीमीटर के फासले पे होगा। तो इस मिड पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। तो अगर आप लोग राइट हैंड थंब रूल को यूज करते हैं तो आप देख सकेंगे कि ये जो वायर 1 है इसका मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में एंड टू द पेज होगा। सिमिलरली जो वायर 2 है उसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आउट ऑफ द पेज होगा। तो आप देख सकते हैं कि नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है दोनों का वो अपोजिट डायरेक्शन में है एंड नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा B1 माइनस B2, ठीक है। ये जो वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी पॉइंट के ऊपर, इसका इक्वेशन मैंने एम्पियर्स लॉ में डिराइव किया था, ठीक है। और जब एम्पियर लॉ मैंने पढ़ाया था तो उसमें मैंने डिराइव किया था एंड द इक्वेशन इज म्यू नॉट I अपॉन 2πr, ठीक है। तो अगर आप लोगों को इसका प्रूफ नहीं आता तो आप लोग उस लेक्चर में इसके प्रूफ को देख सकते हैं, ठीक है। सो B1 की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट कांस्टेंट I1 अपॉन 2πr1, ठीक है। इसी तरह से B2 की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट I2 अपॉन 2πr2, सही है। यहाँ पे म्यू नॉट भी कांस्टेंट है, ठीक है, दोनों के लिए सेम है, 2π भी कांस्टेंट है और R1 और R2 सेम है। तो मैं जनरली इनको R से रिप्रेजेंट करता हूँ। इन टर्म्स को अगर मैं कॉमन कर लूँ तो यहाँ पे बच जाएगा I1 माइनस I2, ठीक है। म्यू नॉट की वैल्यू है 4π क्रॉस 10 पावर माइनस 7 डिवाइड बाई 2π मल्टीप्लाई बाई R विच इज 3 सेंटीमीटर। तो मैं मीटर में अगर लिख लूँ तो ये बन जाएगा 3 क्रॉस 10 पावर माइनस 2 मीटर। I1 इज 8 एम्पियर, I2 इज 2 एम्पियर, ठीक है। तो 2π और 4π कैंसिल होकर यहाँ पे 2 रह जाएगा, ठीक है। सो दिस वुड बिकम 2/3 टाइम्स दिस इज 10 पावर माइनस 7, ये 10 पावर माइनस 2 पर जाके प्लस हो जाएगा। सो ये बच जाएगा 10 पावर माइनस 5 और यहाँ पे 6 रह जाएगा, ये 3 और 6 कैंसिल 2 रह जाएगा। सो 2 2s are 4 क्रॉस 10 पावर माइनस 5 और मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इन बिटवीन देम, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे जो आंसर आ गया वो पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे किया था B1 माइनस B2। इसका मतलब ये है कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ B1 होगा, ठीक है। तो इस रीजन में जो नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, B1 का डायरेक्शन देखे इन टू द पेज है, ठीक है। तो इस रीजन में नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी इन टू द पेज होगा। अगर आप लोग B2 माइनस B1 करते, ठीक है, तो फिर इसका रिजल्ट नेगेटिव आता, ठीक है। तो नेगेटिव का मतलब क्या था कि आपने जो डायरेक्शन इज्यूम किया हुआ है यानी ग्रेटर का, उसको रिवर्स कर ले, ठीक है। यानी यहाँ पे हम मान रहे हैं कि B2 ग्रेटर है, B2 का डायरेक्शन आउट ऑफ द पेज है, रिजल्ट नेगेटिव आया तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होगा, आउट ऑफ द पेज नहीं होगा बल्कि एंड टू द पेज होगा, ठीक है। सो आप अगर B1 माइनस B2 करते हैं या B2 माइनस B1 करते हैं, रिजल्ट एक ही आता है, ठीक है। साइन का फर्क होता है उसमें और वो साइन आपको बेसिकली डायरेक्शन का बताता है, ठीक है। तो होप आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।